हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आलोक वर्मा, प्रवक्ता भूगोल, आपके समक्ष एक और पीजीटी ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट लेकर हाजिर हूँ। अच्छे प्रश्न हैं, एक तरफ से देखते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ है भाषाई परिवार, दूसरी तरफ भाषा। तो हम लोग देखते हैं। आस्ट्रिक के सामने लिखा है संथाली, तो आस्ट्रिक परिवार में ही आती है भाषा संथाली, बिल्कुल सही। द्रविड़ के सामने मलयालम, द्रविड़ परिवार में मलयालम भी आती है, बिल्कुल सही। चीनी तिब्बती के सामने लिखा है पंजाबी, ये बिल्कुल गलत है। इंडो आर्यन संस्कृत, बिल्कुल सही। यानी ऑप्शन नंबर सी गलत मैच था, यही हमारा आंसर है। चीनी तिब्बती के सामने लेप्चा आएगा, लेप्चा, ठीक है। इसके अलावा और भी आएंगी, ठीक है। तो ये सी गलत था, यही हमारा आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न बहुत बार आया है। प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी ऑफ टाइड्स का प्रतिपादन किसने किया था? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब आता है। प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी ऑफ टाइड्स किसने दिया था, किसने इसका प्रतिपादन किया था? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, विलियम वीवेल। ये बहुत बार आया है, इसको लिख लीजिए, समझ लीजिए, विलियम वीवेल ने किया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक ठंडी समुद्री धारा है? इन चारों में से ठंडी कौन सी है वो आपको देखनी है। ब्राज़ील गर्म है, फ्लोरिडा ठंडी है, अगलवास गर्म है, नहीं फ्लोरिडा गर्म है, अगलवास गर्म है, फॉकलैंड ठंडी धारा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है, फॉकलैंड, ठीक है। अटलांटिक महासागर की धारा है जो दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट पर बहती है, फॉकलैंड। ये एक ठंडी समुद्री धारा है। ब्राज़ील धारा गर्म है, फ्लोरिडा धारा गर्म है, अगलवास धारा गर्म है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? ये देख लीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न मैंने बनाया है। भूगोल, मानव भूगोल के पिता, फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, फ्रेडरिक रेडजेल, बिल्कुल सही। कौन सही मैच नहीं है ये देखना है। समुद्र विज्ञान के पिता, फादर ऑफ ओशिनोग्राफी, मरे, ये भी बिल्कुल सही है। वाणिज्यिक भूगोल के पिता, फादर ऑफ कमर्शियल ज्योग्राफी, जी चिसोल, बिल्कुल सही है। राजनीतिक भूगोल के पिता, फादर ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी, मैकिंडर, बिल्कुल गलत है, यही हमारा आंसर है। पॉलिटिकल ज्योग्राफी के पिता भी फ्रेडरिक रेडजेल हैं, ठीक है। फ्रेडरिक रेडजेल ही राजनीतिक भूगोल के पिता हैं और मानव भूगोल के पिता हैं। ओके, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य हैं? दो कथन है, आपको इसके बारे में विचार करना, फिर बताना है कौन सही है। दोनों सही है, एक सही है। आर्कटिक क्षेत्र में पेंगुइन पाई जाती हैं, ये आपको बताना है क्या है, कैसा है। अंटार्कटिक महाद्वीप पर रेंडियर पाए जाते हैं, ठीक है। दोनों बातें गलत हैं। आर्कटिक जो क्षेत्र है यानी नॉर्थ पोल पर, उत्तरी ध्रुव में, वहाँ पर पेंगुइन नहीं मिलेंगे आपको। रेंडियर मिलेंगे और बियर मिलेंगे, वो स्नो बियर और भी जीव मिलेंगे, लेकिन पेंगुइन नहीं मिलेगी उत्तर में। दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप पर रेंडियर नहीं मिलेगा, बाकी पेंगुइन्स मिलेंगी और भी कई पक्षी और पशु मिलेंगे, ठीक है। तो दोनों बातें गलत हैं। ऑप्शन नंबर जाएगा डी, ना तो एक ना तो दो, दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग हैं। ओके, अगला प्रश्न, छठा। निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य है? बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको समझ लीजिए आप लोग, कौन सा से कथन सत्य है। दो कथन है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी तट के किनारे एक लंबे कटक के रूप में फैले हैं। तो यहाँ पे दक्षिण पूर्वी दिया है, आप ऐसे देख लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर नहीं दिया गया, दक्षिण पूर्वी में नहीं दिया गया है, उत्तर पूर्वी में, ठीक है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट के किनारे एक कटक के रूप में फैले हैं, तब सही होता है, ये गलत हो गया। दक्षिण पूर्वी नहीं है, उत्तर पूर्वी तट पर है। या विश्व का सर्वाधिक बड़ा प्रवाल है, तो ये तो सही है, ठीक है। केवल दो, ऑप्शन नंबर बी सही है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पे है, ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। यह विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल द्वीप है, प्रवाल भित्ति है, बिल्कुल सही, केवल दो यहाँ पे सही है। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां पूर्वोत्तर भारत में नहीं पाई जाती हैं? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, उनमें से कौन एक पूर्वोत्तर भारत में पहाड़ी नहीं पाई जाती है? नागा पहाड़ियां बिल्कुल पाई जाती हैं पूर्वोत्तर भारत में। पटकाई बूम बिल्कुल उत्तर भारत की हैं, पूर्वोत्तर भारत की। मिसमी, ये भी पूर्वोत्तर भारत की हैं। गड़जात पहाड़ियां नहीं है, यही हमारा आंसर है। गड़जात जो पहाड़ियां हैं उड़ीसा में है, ठीक है, गड़जात पहाड़ियां उड़ीसा में हैं। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पर 4 कथन जो लेटराइट मिट्टी है उसके बारे में दिए गए हैं, उनमें से कौन सा सत्य नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा। लेटराइट मिट्टी का लाल रंग लौह के कारण होता है, बिल्कुल सही। लेटराइट मिट्टी में काजू और चाय की खेती होती है, बिल्कुल सही। लेटराइट मिट्टी उच्च तापमान यहाँ पे है एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलती है, बिल्कुल सही। लेटराइट मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार उत्तर भारत में, बिल्कुल गलत है, यही हमारा आंसर है, ये गलत स्टेटमेंट है। लेटराइट भारत का सबसे अधिक विस्तार दक्षिण भारत में ही है, उत्तर भारत में बहुत कम है, मतलब है ही नहीं लगभग। ठीक है, डी गलत था, ये हमारा आंसर है। काफी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? बहुत अच्छा प्रश्न है, याद कर लीजिए, समझ लीजिएगा। जितने भी बोर्ड्स हैं सबको आप लिख के याद कर लीजिएगा। काफी बोर्ड, सबसे पहले बताइए किस राज्य में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी होती है? कर्नाटक में। तो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी होगी तो उसका बोर्ड भी कर्नाटक में ही होगा, बेंगलुरु में। कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय बेंगलुरु में है। ठीक है, फिर देखिए एक अच्छा प्रश्न, टीटागढ़, श्रीरामपुर, कोलकाता, रिसना किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन आपके सामने हैं, चीनी उद्योग, जूट उद्योग, कागज उद्योग, पेट्रो रसायन उद्योग। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, जूट उद्योग के लिए ये सभी जो स्थान है वो फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं। ठीक है, अगला प्रश्न 11वां, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य है? 2 स्टेटमेंट आपके समक्ष दिए हैं, आपको देखना है, विचार करना है। पहला, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र रावत भाटा था। दूसरा, उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु ऊर्जा केंद्र नरौरा बुलंदशहर है। ठीक है, तो पहला गलत है, दूसरा सही है, केवल 2, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र रावत भाटा नहीं था, जबकि तारापुर था। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर महाराष्ट्र है। ठीक है, बाकी दूसरा तो सही है, केवल 2। भारत 12वां देखिए, भारत का पहला भूतापीय ऊर्जा प्लांट कहाँ लगाया गया है? भारत का पहला भूतापीय ऊर्जा प्लांट, जियोथर्मल पावर प्लांट कहाँ लगाया गया है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, लद्दाख में। लद्दाख में एक पूगा वैली है, पूगा घाटी, इसका नाम याद कर लीजिएगा। लद्दाख की पूगा घाटी भूतापीय ऊर्जा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वहीं पर यह प्लांट लगाया गया है। ठीक है, मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? आपको पक्का पता होगा, जिनको थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा हो वो याद कर लें। मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, पहली बार 1990 में जारी किया गया था। पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने बनाया है। भारतीय जो अर्थशास्त्री हैं अमर्त्य सेन, उनका भी योगदान है। ठीक है, और ये जो जारी किया जाता है संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद, UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के द्वारा जारी किया जाता है। 14वां प्रश्न, दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए श्वेत क्रांति की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? भारत में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए श्वेत क्रांति की शुरुआत की गई थी डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा। वर्गीज कुरियन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। किस वर्ष? 1970, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1970 में। श्वेत क्रांति के जनक कहा जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। ठीक है, उन्होंने ही अमूल जो ब्रांड है दूध का, उन्हीं ने इसको शुरुआत करी थी इसकी। 15वां, स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा समय का प्रतिफल है, यह कथन किससे संबंधित है? यहाँ पे किससे छूट गया, किससे संबंधित है? भूगोल का कोई भी स्टूडेंट होगा उसको ये जरूर पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा समय का प्रतिफल है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। डेविस का कथन है, विलियम डेविस की थ्योरी का है ये। ठीक है, उसका कथन है ये। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ शहर है, दूसरी तरफ नदियां हैं। तो सिडनी डार्लिंग नदी बिल्कुल सही, हांगकांग टाइबर बिल्कुल गलत, मास्को मास्कोवा बिल्कुल सही, टोक्यो सुमिदा बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर, ये मैच गलत मैच है। हांगकांग चाइना का एक पार्ट है, वो उससे लड़ते रहते हैं चाइना से कि मुझे मैं अलग हूँ, स्वतंत्र हूँ। ठीक है, एक द्वीपीय क्षेत्र है, लेकिन टाइबर नदी वहाँ पे नहीं है। टाइबर नदी इटली की है। ऑप्शन नंबर बी गलत मैच था, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित सागरों में कौन सबसे कम खा रहा है? ठीक है, लवणता किसकी कहाँ पर ज़्यादा है? सबसे पहला आपको ये ध्यान देना है कि भूमध्य रेखा के आसपास, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच कौन सा क्षेत्र है, वह उसकी तो ज़्यादा होगी लवणता। फिर उनमें किसकी ज़्यादा है, फिर वो आपको अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको ये देखना, तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कर्क रेखा मकर रेखा के उत्तर या दक्षिण में कौन चला गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बाल्टिक जो सागर है वो बहुत दूर है उससे, कर्क रेखा से। ठीक है, तो इसलिए बाल्टिक सागर की सबसे कम लवणता है। जो भी क्षेत्र झील या सागर ध्रुवों के नज़दीक होगा
उसकी लवणता कम होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। किस वर्ष बंगाल की खाड़ी में सुनामी आपदा आई थी? बहुत अच्छा प्रश्न है और इसको समझ लीजिएगा। ये प्रश्न मुझसे असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में पूछा गया था कि भारत में कभी आपदा आई, तो मैंने बताया था कि हाँ ये, तो उन्होंने पूछा कि कब आई थी, तो आप इसको याद कर लीजिए, दिसंबर 2004 में सुनामी आई थी, जो इंडोनेशिया का सुमात्रा है उसके पास में उसका केंद्र था और बहुत सारे देश प्रभावित हुए थे, उनमें इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, कई देश प्रभावित हुए थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस आकृति का संबंध नदी के कार्यों से नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है, भूगोल का स्टूडेंट है आप ये कर सकते हैं, अच्छे से तैयारी कर लीजिए। नदी के कार्य बहुत सारे होते हैं, जलप्रपात नदी का है, गोखुर झील नदी का है, वी आकार की घाटी नदी का है। ठीक है, बरखान नदी का नहीं है। बरखान पवन का कार्य है। ठीक है, विंड के से बनता है। अर्ध चंद्राकार ये टीला होता है, इस तरीके से टीला ये होता है। ठीक है, अर्धचंद्राकार टीला ही होता है, बरखान कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सी बिल्कुल सही है। अंतिम प्रश्न, इसमें बीसी मैंने प्रश्न रखे हैं, अभी धीरे धीरे आगे बढ़ाऊंगा मैं। बंगाल की खाड़ी का आलेखन करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? बंगाल की खाड़ी का आलेखन करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, यानी कि अपने मैप पर किसने इसको पहले ड्रॉ किया था? ऑप्शन आपके सामने, आंसर होगा टालमी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, धन्यवाद, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।